हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। एलिमेंटर की पिछली क्लास में हमने देखा था आइकन, और आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। तो मैं आ गया हूँ वर्डप्रेस के अंदर, मैंने लॉगिन कर दिया है और मैं यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर ओपन करूँगा। और ये हमने पिछले क्लास में देखा था आइकन। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो रिमूव करने के लिए आप एक्स के ऊपर दबा सकते हैं, तो ये रिमूव हो जाएगा सेक्शन। एंड अब हम यहाँ पर जो हमने लेआउट हमने सबसे पहले देख चुके हैं, उसके बाद हमारा बेसिक ये कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद है प्रो। प्रो के लिए आपको एलिमेंटर का अपग्रेड वर्जन लेना पड़ेगा, जिसका प्राइस है $59 पर वेबसाइट। और अभी हम इसको छोड़ देते हैं प्रो को, आगे आने वाली क्लास में देखेंगे। लेकिन प्रो के नीचे जैसे हम आते हैं तब हमें दिखागा जनरल का सेक्शन, जिसके अंदर में कुछ एडिशनल चीज़ें मिलती है। तो वो हम कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इमेज बॉक्स। तो इमेज बॉक्स को मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर चुका हूँ और कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। सबसे पहले तो मैं इमेज सेलेक्ट करना, तो मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे एक बुक की इमेज है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं दिस इज हेडिंग, और ये हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इमेज का साइज आप कम ज़्यादा करना है तो आप इमेज रिलेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और अगर कस्टम रखना है तो यहाँ पर आप कस्टम रख सकते हैं, जैसे 1000 बाय 1000। तो जो आप कस्टम रखना चाहो कस्टम रख सकते हो। मैं इसको फुल कर देता हूँ। और नीचे आओ तो उसके बाद लिंक। लिंक के अंदर क्या रहेगा कि जैसे मैं यहाँ पे लिंक दूंगा तो जो भी पर्सन इस इमेज हेडिंग जहाँ पे भी क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट के या उस लैंडिंग पेज के ऊपर चला जाएगा, जो लिंक यहाँ हम पेस्ट करेंगे। तो हमें यहाँ कोई लिंक अभी पेस्ट नहीं करना है। और यहाँ पर अगर टाइटल आ रहा है तो ये हमारी हेडिंग होती है। तो इसे कौन सी हेडिंग देनी है, H1 H2? तो यहाँ पर H3 सेलेक्ट है। और कैसे आप यहाँ पर H1 जो भी आपको देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इसे पैराग्राफ में देना है तो लास्ट में आपको P का भी ऑप्शन है, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये एक नॉर्मल इमेज बॉक्स है। अब हम आ जाते हैं स्टाइल वाले सेक्शन में। तो स्टाइल में हमें सबसे पहले बॉक्स, उसमें है इमेज की पोजीशन। आपको लेफ्ट रखना है कुछ इस तरह से, टॉप पे रखना है या राइट पे रखना है। तो आप जिस तरह से इमेज को देना चाहो इस तरह से दे सकते हो। अगर मैं इसे लेफ्ट दूं तो जो वर्टिकल अलाइनमेंट है उसके अंदर आपको टॉप पर देना है, मिडल में लाना है कंटेंट, या फिर बॉटम पर लाना है। वहीं अगर इसको मैं टॉप पे करूँ तो अलाइनमेंट लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है या जस्टिफाई रखना है। तो हम सेंटर रख देते हैं। और सेम चीज़ हम राइट के अंदर भी मिलेगी कि राइट के ऊपर क्लिक करने पर आपको जो ये हेडिंग है ये टॉप पे देना है, मिडल में देना है या बॉटम में देना है। हम इसे अभी टॉप पर रखेंगे और अलाइनमेंट हम सेंटर रखेंगे। उसके बाद है इमेज स्पेसिंग। इमेज और ये जो टाइटल लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग, इनके बीच में कितना गैप रखना है वो गैप आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद है कंटेंट स्पेसिंग, मतलब कंटेंट के बीच में कितना गैप देना है। ये टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन, इन दोनों के बीच में कितना गैप देना है। तो वो आ गया आपका कंटेंट स्पेसिंग। बॉक्स के बाद नीचे हमें इमेज का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर है विड्थ। तो इमेज की विड्थ कितना देना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। ये परसेंटेज में है विड्थ, तो आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो इसको, पिक्सल में देना है या किस में देना है। उसके बाद है बॉर्डर टाइप। तो बॉर्डर अगर देना चाहो, जैसे मैं सॉलिड दे देता हूँ, ये बॉर्डर निकल के आ गई इमेज को। उसके बाद आप बॉर्डर भी दे सकते हो, जैसे मैं इसको 5 पिक्सल की बॉर्डर भी दे देता हूँ। एंड बॉर्डर कलर दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर ब्लैक दे देता हूँ। एंड उसके बाद है बॉर्डर रेडियस, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकते हो। तो ये चीज़ हमें इमेज के अंदर देखने को मिलती है। उसके बाद नीचे आपको नॉर्मल नॉर्मल और होवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो नॉर्मल है ये पिक्चर, और उसके बाद होवर है। तो जो भी आप ओपेसिटी कम करना चाहो, CSS फिल्टर लगाना चाहो, ये सब आप लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। तो अगर आप ये एलिमेंटर का कोर्स पूरा बेसिक से कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट क्लास से अभी तक यहाँ पे आप पहुंचे हैं, तो आप इस फिल्टर के बारे में जानते ही, CSS फिल्टर के बारे में। और अगर आपने नहीं देखी है तो आप पूरा वीडियो देखिए, इमेज वाला वीडियो भी हमने बना रखा है एलिमेंटर के अंदर, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं।
उसके बाद है कंटेंट। तो कंटेंट में हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन आएगा। तो टाइटल के अंदर कलर का ऑप्शन है, कलर क्या देना है। उसके बाद है टाइपोग्राफी, फॉन्ट स्टाइल क्या देना है। तो वो सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट स्ट्रोक, टेक्स्ट स्ट्रोक देना है कि नहीं देना, वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। एंड उसके बाद है टेक्स्ट का शेडो। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर नहीं देना है तो इसे बैक डिफॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वैसा का वैसा हो जाएगा जैसा था। ये हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं क्योंकि हमें ये क्लास जल्दी खत्म करनी है। उसके बाद हम आगे आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे कि आप लैंडिंग पेज प्रॉपर पूरा कैसे डिजाइन करेंगे, और वो हमारे फुल लेंथ वीडियो होंगे। तो ये हमारे बेसिक वाली क्लासेज है जो हम यहाँ पर बेसिक बेसिक कवर कर रहे हैं, और ये क्लास भी आपको तभी समझ में आएगी जब आप हमारे वीडियोस फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन हमने ब्लैक कलर का रखना है। टाइपोग्राफी क्या देना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद है टेक्स्ट का शेडो। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर जो भी आप यहाँ लगाना चाहो वो आप यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हो। उसके बाद है एडवांस। तो एडवांस में लेआउट, मोशन इफेक्ट, ट्रांजिशन, बैकग्राउंड, वही सारी चीज़ें हैं। बॉर्डर कुछ भी नया नहीं है। तो ये चीज़ें हमने देखी इमेज बॉक्स के अंदर। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर इस इमेज बॉक्स को हम कैसे बेहतरीन बना सकते हैं वो सारे वीडियोस कवर करेंगे। बट ये हमारा अभी बेसिक चैप्टर्स है जो हमें कंप्लीट करना है, एंड उसके बाद हम एडवांस की तरफ आएंगे। तो ये हमने देखा आज इमेज बॉक्स, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।